वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा बेसिकली क्या होता है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन एंड मिड वैल्यू। इसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप एक्सक्लूसिव को लेस देन में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप मोर देन को एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे एक्सक्लूसिव को मोर देन में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप मिड वैल्यू से एक्सक्लूसिव में आ सकते हैं, कैसे एक्सक्लूसिव से मिड वैल्यू में आ सकते हैं, कैसे आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में आ सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों वे से कन्वर्ट करना अच्छे से लास्ट क्लास में सिखा दिया था। वो लास्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पूरे के पूरे स्टैट्स में रहने वाला है, क्योंकि आगे चाहे वेरिएंस करें, मीडियन करें, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ें, आप डिस्पर्जन पढ़ें, उन सब में वो चीजें काम आएंगी। ये जो है कॉन्टिन्यूस आपके यूज में आने वाला है। तो इसलिए आप जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो लास्ट क्लास का इंट्रोडक्शन था, उसको अच्छे से अपने दिमाग में आप रमा लीजिए, बिठा लीजिए। आपके लिए आगे का जो है जर्नी बहुत रास्ता आसान होने वाला है। हाँ जी बच्चे, तो उसके बाद आप सवाल है कि सर कॉन्टिन्यूस सीरीज का सवाल कैसा आएगा। ऑब्वियसली आप कॉन्टिन्यूस सीरीज को देख चुके हैं, जिसमें कि आपका डेटा एब्सोल्यूट गिवन नहीं होता है, डेटा एक आपका रेंज में गिवन होता है। तो वो जो डेटा हमारे पास में लाइक दिस मार्क्स है, तो मैंने डेटा ऐसे करा कि 0 से 10 के बिटवीन जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको मैंने यहां पे रखा। तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बिटवीन मार्क्स हैं। अब 10 टू 20 के बिटवीन जो मार्क्स आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं। 20 टू 30 के बिटवीन मार्क्स लाने वाले 25 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं पता कि 25 स्टूडेंट के एब्सोल्यूट मार्क्स हैं क्या, वो नहीं मालूम उनका। मैं यहाँ पर हमने रेंज ले रखा है, इसको हम कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में क्या है कि जो आपका अपर लिमिट है और नेक्स्ट का लोअर लिमिट मैच कर रहा है, बिल्कुल कोई गैप नहीं है। तो मतलब कि क्या ये आपका एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो आप हमेशा भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु एक्सक्लूसिव सीरीज देना, और एक्सक्लूसिव सीरीज से अब सीधा आप मीन निकालने के प्रोसेस पे आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कैसे, नहीं फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में बच्चे डेटा तो है नहीं। पहली चीज तो यही है, पहली क्वेरी तो यही है कि यहां पे आपका डेटा ही मिसिंग है। तो मैं डेटा का क्या करूंगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा, मिड वैल्यू। क्योंकि इन 10 स्टूडेंट के मार्क्स को 0 लेट कर लेना भी गलत होगा, जो ज्यादा उसको कम मान लिया, और 9 मार्क्स कंसीडर कर लेना भी गलत होगा। हमें नहीं मालूम 10 स्टूडेंट के मार्क्स जो है कितने हैं। तो लोएस्ट भी नहीं लेना, हाईएस्ट भी लेना, तो बेस्ट ये रहेगा उन्होंने एवरेज ले लें। तो मतलब कि इसके बीच की वैल्यू को उन्होंने एवरेज बोलेंगे। अगर कोई एक वाला 5 कंसीडर हो गया तो 9 वाला भी 5 कंसीडर होगा, तो इससे कंपनसेट हो जाएगा। तो अगर मुझे कुछ कंसीडर ही करना है तो बेस्ट ये रहेगा कि हम इसके मिड वैल्यू कंसीडर करें। तो ये मेरा एक एब्सोल्यूट डेटा का वर्क करेगा। लाइक 10 स्टूडेंट कितने हो गए, 5। कैसे निकालते हैं, दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2। अब बार बार सम डिवाइडेड बाय 2 मत करो, मालूम है 10 का गैप है तो 10 का गैप ही चलेगा। तो बस एक बार निकाल दिया, सीधा आप आगे 10 का गैप देते चलो। 35 एंड 45, 55 टेस्ट पर। ये क्या आ गया आपका बच्चे, ये आपका हो गया मीडियन, सॉरी ये आपका हो गया मिड वैल्यू। अब आपके लिए क्या है, जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज करते थे, थोड़ा याद करो डायरेक्ट मेथड क्या होता था। डिस्क्रीट सीरीज में मेरे पास में जो डेटा है वो एक इंडिविजुअल डेटा नहीं है, वो पूरे ग्रुप के पास में इतना इतना कैरी कर रखा है। लाइक मेरे पास में यहाँ पर 5 मार्क्स हैं, वो 10 बच्चों को मिला करके 5 मार्क्स नहीं है। ये 5 मार्क्स इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो 10 लोग हैं, सबके 5-5 नंबर है, तो पूरे ग्रुप का टोटल कितना बनेगा, 50 मार्क्स। तो वहां पर भी हम क्या करते थे, एक्स होता था, एम नहीं होता था, एब्सोल्यूट डेटा गिवन होता था हमें वहां पर। तो हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि मुझे उस फ्रीक्वेंसी ग्रुप का टोटल मार्क्स पता लगे। तो यहां पर भी मैं वही करूंगा, एफ है तो यहां पर मैं एफ एम करूंगा। तो सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड है। जो डायरेक्ट मेथड में आपको मालूम है डेटा की इंपॉर्टेंस होती है, डेटा को शॉर्ट करने की कोई नीड नहीं है, डी लेने की नीड नहीं है, डी डैश लेने की नीड नहीं है। आपको मालूम है कि जब आप शॉर्टकट मेथड पे आते हैं तो वहां डेटा को छोटा करके डी कॉलम में लिखते हैं। आपको पता है स्टेप डेविएशन मेथड में आते हैं तो डेटा को डी को भी छोटा करके डी डैश में लिखते हैं। और आपको पता है एफ हमेशा एक एफ का तो सम होना ही होना है, एफ का तो सम होना ही होना है बच्चे। तो समीशन ऑफ एफ करते हैं अगर आप, तो समीशन ऑफ एफ आपके पास में 10 प्लस 9 प्लस 25, 19 प्लस 25 प्लस 46 प्लस 10 कितना है हमारे पास में, 100। एफ का सम ऑलवेज होगा एक एफ जिसको मल्टीप्लाई करेगा। एफ किसको मल्टीप्लाई करेगा, ये डिपेंड करता है मेथड कौन सा है। आपका डायरेक्ट मेथड है तो वहां पर डेटा को शॉर्ट करने की नीड नहीं है, एम ही अपने आप में जो है। तो यहाँ पे एफ एम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 50
135, 625, क्लियर है बच्चे, 105 एंड 0 मल्टीप्लाई करेंगे 8, 64 और 8 72 एंड 45 इंटू 16 550। तो समीशन ऑफ एफ एम क्या होगा? समीशन ऑफ एफ एम बच्चे हमारा क्या होगा? समीशन ऑफ एफ एम में देखते हैं 50 प्लस 135 प्लस 625 प्लस 1050 प्लस 720 प्लस 550। तो सॉल्व करते हैं हम 3130 एंड आपके पास में बच्चे मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन के लिए आपका फॉर्मूला है, अगर मीन नहीं आता है तो आप समझ जाइए आप डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही स्टार्ट किया है सीक्वेंस को लेकर के ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये भी इस बात का भी ध्यान रखना बच्चे, आप इंटरनेशनल बिजनेस में ही पढ़ा रहा हूं, क्लियर है? उसकी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं और वो जल्द ही आपके फोल्डर में कंटेंट अपडेट होगा। एक टाइम टेबल के साथ में कंटेंट आना आपके फोल्डर में चालू हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं और अगर उस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करता हूं तो भैया वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत लेंथी है। और लेंथी होने के साथ साथ में टर्म्स इतने आसान नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस को कि आप उसको लाइक बॉम्ब की तरह पढ़ कर करके और आप अपने लैंग्वेज में उसको कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल चीजें हैं, बहुत अच्छे से उसको समझना होगा तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस ये एक ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए साबित होगा जो कि आपका काम खराब कर सकता है, बैक ला सकता है या फिर आपके परसेंटेज को डाउन कर सकता है। एक सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं आपको, ये अगर बैक नहीं लाएगा तो परसेंटेज खराब कर देगा उन बच्चों का जो कि एग्जाम टाइम में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम टाइम में आप कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट संभाल लोगे, इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे। एग्जाम से 2 महीने पहले भी आप नहीं संभाल पाओगे। तो इसलिए अभी से उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे देना है, उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। ये 2 से 3 दिन में कंटेंट में आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं फिर से कहता हूं कि जो कॉम्बो के अंदर कोर्स लेना हमेशा रिकमेंडेड करे। बाद में इंडिविजुअल आप बाद में जब आप जाएंगे उसमें तो वो आपको पूरा का पूरा आपको उसका जो प्राइस होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वो आपको पे करना पड़ता है। अभी तो ये 250-300 रुपए पड़ता है आपको, शायद एक सब्जेक्ट 300 रुपए के आसपास पड़ता है, तो 333 रुपए के आसपास का भी आपका एक सब्जेक्ट पड़ता है और उसमें आपको फिर और महंगा पड़ेगा वो सब्जेक्ट आपको। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भैया आप जो है पूरा कॉम्बो ही रिकमेंडेड करें। चलिए देखें जरा, मीन निकाल रहे हैं तो मीन के लिए मैंने को क्या करना है बच्चे, सबसे पहले जो मैंने डेटा का समीशन करा, समीशन एफएम करा, इसको मैं समीशन ऑफ एफ से डिवाइड करूंगा। समीशन ऑफ एफएम preparing for the CAT 2026 using the your SSC batch want your guidance on how to do the classes and to follow it effectively। अब बच्चे उसको जो है ना मैंने उसका मैंने एक ऑर्डर अरेंज कर रखा है कंटेंट में, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला काम है, अगर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड की मैं बात करूंगा कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कि क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी रहता है, समय टाइम तो इनफ रहता है मैथ्स के अंदर, तो मैं कहूंगा अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को, बट क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, नहीं तो वही क्वेश्चन आपका 20-20 मिनट लेगा सॉल्व होने में। और वहां पर अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप जो है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो सारे टेक्निक एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किया हुआ है कि कैसे आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को 5-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करवाया मैंने। तो उसमें आप सबसे पहले एक काम करें, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, रेशियो प्रपोर्शन से स्टार्ट करना, क्योंकि वही आपका सबसे पहले बेसिक डेवलप करेगा। उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन आपको समझ में आएगा या एज समझ में आएगा। तो एक चैप्टर आपने रेशियो प्रपोर्शन कर लिया, मिक्सचर एलिगेशन कर लिया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज कर लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया अगर आपने, तो आप ये देखो अरुण शर्मा में से आप इस चैप्टर को निकालो और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप, अरुण शर्मा के एक्सरसाइज 3 लेवल हैं आपके पास में, वो तीनों लेवल को आप ट्राई करो तो आपके आराम से वो क्वेश्चंस आपके होंगे। उसके लिए आपको किसी की नीड भी नहीं होगी। तो ये आपके लिए है और इसके लिए जबरदस्त मेहनत करें आप लोग।
कैट का गोल है तो जबरदस्त मेहनत करें। कैट वो आंधी है जिसमें कैट मिले नहीं मिले लेकिन बैंक की नौकरी जरूर मिल जाती है। तो इसलिए मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि कैट की प्रिपरेशन क्या करें। हाँ जी बच्चे, तो समीशन ऑफ एफ एम इक्वल्स टू क्या हमारे पास में 3130 एंड समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 100। और अगर आप लोग सहमत होंगे या फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि सर ऐसा है कि कोर्स तो अवेलेबल करवा दिया आपने, तो आप अगर कोई एक मॉक टेस्ट सीरीज बना दे वीक में 3 डेज का, और उस सीरीज को उस टेस्ट को आप एनालाइज करवा दें। एक चैप्टर जैसे लाइक हमने प्रिपेयर कर लिया परसेंटेज, उसके आप 3 से 4 टेस्ट ले लो हमारे, उस टेस्ट को आप हमारे सॉल्व करवा दो। बैंक के लेवल का 2 टेस्ट ले लो, कैट के लेवल के भी परसेंटेज से 2 टेस्ट ले लो, तो हमारी दोनों प्रिपरेशन हो जाएगी और दोनों टेस्टों का पूरा का पूरा सॉल्व करवा दो और एक बुक रिकमेंडेड कर दो। अगर वो उस टाइप की गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने थोड़ा सा सबको जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको रिक्वेस्ट करना है, तो उसके लिए फिर एक टेस्ट सीरीज का अलग फोल्डर बना करके और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और टाइमिंग वगैरह सब आपके साथ में वो हम फिर उसके लिए एक टीम अलग लगती है ना, पूरी टीम काम करती है। अब 1-2 बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए तो फिर पूरी टीम का इस तरीके से अरेंज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम 3130। जिसको मैथ्स नहीं आती है और गुरूर है इस बात का कि आज तक कोई हमें ना गणित सिखा पाया है और ना कोई सिखा पाएगा, तो जिस बच्चे में अभी तक ये अहंकार है तो भैया उस बैच में आ जाओ, तुम्हारा अहंकार चकनाचूर कर दूंगा। जिनका बिल्कुल जीरो मैथ्स है, प्लस माइनस से शुरुआत कर करके आपको पूरा एडवांस लेवल तक करवा दूंगा। सॉल्व करते हैं बच्चे, 0 से 0 कट गया एंड एक्स बार इक्वल्स टू 31.3। ये मेरा क्या है आंसर। अब बच्चे सेम क्वेश्चन है बट मेथड बदल गया, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड तो चिल्ला चिल्ला कहता है कि भाई मैं आ गया डी मतलब डेटा को छोटा करो। चलिए पहले डेटा को छोटा करते हैं। अब एफ है तो भैया एफ का समीशन तो ऑलवेज होगा, ये तो किसी से पूछने की बात नहीं है। चलिए कर दिया है मैंने। अब देखिएगा पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, एक्स डेटा में इसको छोटा करो, कुछ भी एक अज्यूम नंबर ले लो, माइनस कर दो, चाहे इसमें से कोई नंबर हो। पहले मिड वैल्यू तो लेना पड़ेगा, डेटा है कहां, इंटरवल है मेरे पास में, तो डेटा के तो मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। बच्चे कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर मैंने हैंड रेज वाला वो पिक कर लिया तो वो वॉइस मिक्स होकर के पूरी क्लास में वो वॉइस चली जाएगी, तो बाद में आपके रिवीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसलिए मैसेज कीजिएगा। ये मेरे पास पे क्या है एम। अब मुझे डेटा को छोटा करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा डी कैसे होता है, जो मेरा डेटा है इसको छोटा करो, कोई भी नंबर एक अज्यूम करके माइनस कर लो, जरूरी नहीं वो डेटा में से हो या बीच में से हो, इसके बाहर का भी कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि जो मैं डेटा पे अफेक्ट डालता हूं मेरा मीन उतना ही अफेक्टेड हो जाता है। तो मैं अपने मीन को वापस वो डाल करके अपने ओरिजिनल मीन पे मैं आ सकता हूं, तो जरूरी नहीं कि भैया यही नंबर लेना है आपने। जनरली दुनियादारी बीच वाला पकड़ता है, बीच वाला पकड़ लो। मैं तो सलाह दूंगा कि भैया मैं छोटा नंबर लेता हूं ताकि सारे प्लस में आ जाए, पर भैया बीच वाला अगर आपके प्रोफेसर से आप अपने जो कॉलेज है कंफर्म कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि ज्यादा नॉलेज कर, प्रोफेसर के नॉलेज को बिल्कुल मैं चैलेंज नहीं करता, बहुत शानदार नॉलेज है भैया, बहुत जबरदस्त नॉलेज है। बट कई बार मैंने ऐसा फील करा है, देखा है मैंने कि अगर लाइक ए मान लिया तो टीचर को लगा कि यार ये क्या कर रहा है, बीच वाला नंबर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में कोई भी नंबर ले सकते हो आप। लो मैं ये मान करके लो मैं मीन निकाल के दिखा देता हूं, वही मैच आंसर करके दिखाता हूं आपको। 5 है, ए है मेरे यहां पर, तो मैं 5 माइनस करता हूं 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब डी आया है और एफ है, तो एफ तो भैया जो है मल्टीप्लाई कर, जब भी एफ आता है साथ में मल्टीप्लाई लाता है। गौर फरमाइएगा अर्ज क्या है, जब भी एफ आता है साथ में मल्टीप्लाई लाता है। अब किसको मल्टीप्लाई करेगा, डिपेंड करता है मेथड कौन सा है, उस मेथड में इंपॉर्टेंस किसकी है। डी की इंपॉर्टेंस है तो यहां पे डी को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर आपका एक कॉलम बना एफ डी का, है ना।
तो ये एफ, ध्यान रखना कभी बच्चे गलती से कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0, 9 से 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, 25 को करूंगा 50 और एक 0, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0, 16 को 4 से करूंगा तो 6 4 और 0, 10 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500। और एफ जिसको मल्टीप्लाई करता है उसका समीशन होता है। दो का, एक तो एफ का तो होता है, एक एफ जिसको मल्टीप्लाई कर ले, एफ जिसको गले लगा ले, एक उसका समीशन होता है। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। क्या है हमारे पास में 0 प्लस में 90 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 640 प्लस 500 2630। ठीक है बच्चे, एंड अब मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन के लिए सबसे पहले जो आपका समीशन आया है किसका, एफ डी का, उसको समीशन ऑफ एफ से डिवाइड कर दो। बट ये क्या होगा, ये तो आपका जो है डी का मीन आया, बट डी कितना शॉर्ट हुआ आपका, ए शॉर्ट हुआ था, तो एक्चुअल मीन हमें निकालना है तो वापस ए डालना पड़ेगा। तो ए क्या है मेरे पास में 5 एंड समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास में है 2630। यार ये तो पेन सही दिख नहीं रहा मुझे, पिंक कलर, चलो अगले क्वेश्चन में कलर चेंज कर लूंगा। एंड ए इक्वल्स समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू हमारे पास में है 100 एंड एक्स बार इक्वल्स टू ए 5 प्लस 2630 अपॉन 100, 0 कट गया, एंड एक्स बार इक्वल्स टू 5 प्लस 26.3 एंड एक्स बार इक्वल्स टू 31.3। ये मेरा आंसर है 31.3। आपका मैच कर गया ना बच्चे, आंसर कुछ भी ले सकते हो यार, मैं कह तो रहा हूं आपको, भरोसा करो। हाँ जी बच्चे, स्टेप डिवीजन मेथड पे हम आते हैं। तो स्टेप डिवीजन मेथड पे हम आते हैं। तो स्टेप डिवीजन मेथड पे आप देखिएगा कि सबसे पहले आपके पास में डी को भी चैलेंज करके छोटा करता है। तो एफ का तो समीशन आपका होना ही है, समीशन ऑफ एफ 100। क्लियर है? देखिए बच्चे, तो समीशन ऑफ एफ मेरे पास में 100 है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना एक कॉलम क्रिएट करूंगा। उस कॉलम का नाम क्या रहेगा मेरे पास में, एम, क्योंकि भैया एब्सोल्यूट डेटा चाहिए ना मेरे, तो रेंज में तो उसका मिड वैल्यू लेते हैं। 5 10 का गैप आएगा 15 25 35 45 एंड 55। डी लेंगे, डेटा को छोटा करेंगे कैसे, एम में से कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, माइनस कर लो। आप कोई भी नंबर हो सकता है यार, 5 लिया था हमने, चलो 5 ही ले लेते हैं, है ना, 5 ले लेते हैं। क्या हो गया, 0 10 20 30 40 50। डी हो गया। तो मेरे पास में बेसिकली क्या आ गया यहाँ पर, डी और एफ। तो डी को और छोटा हम यहाँ पर करेंगे, डी को क्या करेंगे हम यहाँ पर और भी शॉर्ट करेंगे, जो से क्या कैसे बनेगा डी हमारा, डी डिवाइडेड बाय सी। सी कोई भी ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हूं, अब 2 ले लो, 1 ले लो, एक तो मत लेना, फर्क क्या पड़ना है फिर कॉलम पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड करके 10 ले लेते हैं ना, बड़ा सुंदर सुंदर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको पता है कि जब भी एफ आता है साथ में मल्टीप्लाई आता है, तो यहां पर इंपॉर्टेंस डी डैश की है, तो यहां पर एफ मल्टीप्लाई करेगा अपने डी डैश को, इसका ध्यान रखना है। तो एफ हमारा 10 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 25 इंटू 2 50, 30 इंटू 3 90, 16 64, 10 इंटू 5 50। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब मेरे पास में समीशन, एक तो एफ जिसको मल्टीप्लाई करता है उसका होता है, कि एफ का होता है, तो समीशन ऑफ एफ डी डैश इक्वल्स टू, चलिए कैलकुलेटर को थोड़ा सा कष्ट देते हैं जब कैलकुलेटर अलाउड है तो, है ना, 9 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 50 263। ये मेरे पास में क्या है बच्चे, इसका आंसर है एफ डी डैश इक्वल्स टू 263। अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश
अपॉन समीशन एफ, तो डी डैश का मीन आएगा। इसको जब मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा डी डैश कॉलम बना था डी से, सी से डिवाइड होकर के, तो वापस जब सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डी डैश का मेरा मीन है ट्रांसफर हो जाएगा डी के मीन में, और जो मेरा डी बना था वो एम में से ए माइनस करके, तो मेरा जो डी का मीन है वो मेरा एम डेटा के मीन से ए कम होगा, तो मैं वापस ए प्लस कर रहा हूं। और यहाँ पे मेरे पास में ए क्या है, ए इक्वल्स टू मेरे पास में है बच्चे 5 एंड सी इक्वल्स टू मेरे पास में 10, समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 100 एंड समीशन ऑफ एफ डी डैश इक्वल्स टू 263। क्लियर है बच्चे? सर स्टेप डेविएशन प्लीज सर। बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड क्या करता है, जो डी होता है उसको और शॉर्ट कर देता है, बट कोई एक नंबर से डिवाइड करके। तो मैंने सभी को 10 से डिवाइड कर दिया, आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई और नंबर जो इजी रहे। मेरे को 10 आसान लगा, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो जो डिवाइड करके जो रिजल्ट आया 10 से डिवाइड करूंगा, 1 10 से डिवाइड करूंगा, तो लाइक डी डैश कैसे बना, डी को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिया, डी डैश। तो स्टेप डेविएशन मेथड में डी डैश की इंपॉर्टेंस रहती है, और एफ है तो मल्टीप्लाई जरूर करेगा। तो जब स्टेप डेविएशन मेथड है तो डी डैश से मल्टीप्लाई करेगा। तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चे जो क्लास हमारी इससे पहले हो चुकी है, 3 क्लासेस शायद इससे पहले हमारी हो चुकी है, तो उस क्लास को देखने के बाद ही आगे सब चीजें कंटिन्यू समझ में आपको कंफर्टेबल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए हमारे पास में 5 प्लस समीशन एफ डी डैश 263 अपॉन समीशन एफ 100 इंटू सी 10। एक्स बार इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 प्लस 26.3 एंड एक्स बार इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 31.3 ये मेरा आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो आपको मीन निकालना तो आ गया। आप कह सकते हैं सर कंटिन्यूस सीरीज आ जाए और उसका एक्सक्लूसिव पार्ट आ जाए, तो मिड वैल्यू लेकर के हम इजीली मीन निकाल सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड हो। लेकिन अगर कंटिन्यूस सीरीज में तो लेस देन भी होता है, मोर देन भी होता है, इंक्लूसिव भी होता है, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखाया है ना। लेस देन हो तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेना, फिर एक्सक्लूसिव के बाद क्या करना आपको मालूम है। मोर देन हो तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखाया ना लास्ट क्लास में, उसके बाद एक्सक्लूसिव आने के बाद क्या करना आपको मालूम है। इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखाया ना आपको। तो कुल मिलाकर के आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ना मिले तो आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर वहां से आपका यही प्रोसेस आपका ही होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, इस बात के लिए भी क्या इतनी बात करता है, मैंने पहले क्वेश्चन कर दिया है। जरा पहले मेरी बात समझो कि लाइक ये लेस देन और ये फ्रीक्वेंसी था, तो मुझे सबसे पहले इसको क्या करना था, एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना था। ठीक है, देखिएगा पहला काम क्या है हमारा, इसको मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना है, जो कि क्या है मेरे पास में x 10 है, तो लेस देन 10 लेस, क्यों कितना लेस करें 10 में से, कितना 20 में से, गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो 10 लेस कर दो तो कितना बचेगा 0। बस कहानी खत्म। अब इसको उतारो, 10 10 का गैप देते चले जाओ, 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। ठीक है, मेरे पास में x, और यहां पे मेरे पास में क्या आता है f। अगर मैं f सॉल्व करता हूं तो फर्स्ट मेरे पास में क्या है 4, f क्या है मेरे पास में बच्चे, पहला फ्रीक्वेंसी कैसे ठीक करते हैं, सेम, उसके बाद फिर मैं डिफरेंस लेता हूं, तो लेस देन को ठीक करता हूं, तो कितना बचेगा मेरे पास में 12, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 36 0 2, यहां पे माइनस करेंगे 4 12 16, माइनस करेंगे यहां पे 8, माइनस करेंगे यहां पे f। क्लियर है? अब आपके पास में एक्स एफ आ गया, तो वही काम करना है, अपने मिड वैल्यू लेना है अपना। मिड वैल्यू जब आप लेंगे तो सम डिवाइडेड बाय 2 5, 10 से गैप है तो 15 25
35, 45, 55, 65, 75। तो मेरे पास में क्या है? मेरे पास में m है। तो ये क्या हो गया? f। ये क्या हो गया मेरे पास में? m। अब मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इसको। तो बेसिकली मुझे मेथड कौन सा अप्लाई करना है? बस कह रहा है मीन कैलकुलेट करो। कोई सा मेथड ले सकते हो जो आपकी इच्छा करे। यहाँ पे डायरेक्ट लेना, डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट मेथड में तो में डी डी की कोई नीड नहीं है। एफ का सम ऑलवेज होना है, तो समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू, इसका समीशन तो होना ही है एफ का आपका 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 5 125। और पता है आपको जब भी एफ आता है साथ में मल्टीप्लाई आता है तो एफ एम तो होगा क्योंकि एम की इंपॉर्टेंस है। तो ये कितना हो गया मेरे पास में 20, 15 10 150, 15 2 30, 180, 25 25, 625 कम 1 25, तो 600। क्लियर है बच्चे? 35 35, 3 4 12 और ये 25 और एक और 35, 0 1 10 और 11 और 1 और 3 और 1 1310। अरे भाई साहब, ये गणित का मैंने आपको कोर्स किस लिए दिया है? ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह सब फास्ट हो। देखो 36 इंटू 35 1260, सॉरी 10 और 1 2 7, कौन सा कर रहा था मैं? ये 3 3 चुक 12 और ये 25, 35 35 बार आ गया। 35 को एक बार और लेना है। ये था 10 1 5 और 1 6 2 और 1 1260। ठीक है बच्चे, 1260। हम्म 1260। कैलकुलेटर कर देते हैं, सिंपल सी बात है। 290 और 1 0। 55 इंटू 16, वैसे अगर करना हो 16 इंटू 55 तो मैं क्या करूंगा? 5 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, इसलिए मैंने 11 के मल्टीपल लिख दिया। 80 इंटू 11 88 0, है ना? क्लियर है बच्चे? तो कितना है? 880। कैलकुलेटर आप पे है तो टेंशन लेने का नहीं, पेपर में मत ट्राई करना भैया, खतरों से खाली नहीं होगा। तालियां बता रहा हूं, इसको कृपया करके अकेले में ना दोहराएं, एक्सपर्ट के सामने ही करें ये सब चीजें। 520 75 इंटू 5 375 एंड समीशन एफ उसका करता है, इसका एफ मल्टीप्लाई करता है। समीशन ऑफ एफ एम इक्वल्स टू 20 प्लस 180 प्लस 600 प्लस 1260 प्लस 900 प्लस 880 प्लस 520 प्लस 375 4735। तो हमारे पास में क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एम इक्वल्स टू क्या मेरे पास में? 4735 एंड समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या हमारे पास में? 125 एंड एक्स बार इक्वल्स टू क्या है? 4735 अपॉन 125 एंड एक्स बार इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 125 37.88 37.88। ये क्या हमारा आंसर है? तो समझ में बच्चे आ गए? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मुझे बार बार करवाने की जरूरत नहीं है कि लेस देन, अगर मोर देन हो तो क्या होगा? आपको पता है कि मोर देन में क्या होगा? मोर देन में सबसे पहले आपके पास में ये क्या है? जरा समझो इस बात को। क्या है ये? ये आपके पास में इंक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करोगे, इसका जो डिफरेंस है 19 पे खत्म हो रहा है, 20 पे स्टार्ट हो रहा है। तो 1 का तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। तो सब में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 9.5 एंड
0.5 प्लस करोगे तो 19.5, 10 का गैप दिख गया आपको यहाँ पर, तो बस इसको उठाते रहो और 10 का गैप देते रहो। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बच्चे? तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, वही एक्सक्लूसिव में आ गया, मिड वैल्यू लेना है और जिस मेथड से मन करे उस मेथड से करो। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चे? प्रकट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो स्लाइड को मैं छोड़ देता हूं ऐसे ही, अपना खुद करके आंसर को अपन में मैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन नए तरीके से, नए अंदाज से अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।